अमित सूरी सर, जैसे कि अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से निवेश कर रखा है गोल्ड और सिल्वर में, उनके लिए अभी क्या कदम आप कहेंगे कि उनको उठाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो? देखिए, सबसे पहले उन सभी इन्वेस्टर्स ने जो लोगों ने खरीद रखा है उनके लिए वो मोटे तौर पे दो कैटेगरी में आएंगे। कुछ लोग आएंगे जिन्होंने 1 लाख रुपए से सस्ते में खरीदा था, तो वो लोग आज भी प्रॉफिट में हैं। तो उनके लिए सलाह बहुत सिंपल है, आप प्रॉफिट में हैं, आप बने रहें, आप बहुत ज्यादा कुछ ना करें। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल गोल्ड का भी इंटैक्ट है, कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने महंगे में खरीदा था, क्योंकि एक आम इन्वेस्टर, जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, एक बहुत ही भोला इंसान होता है, वो बहुत बारी अपने हाई एंड पे जाके खरीदते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो दूसरे एसेट क्लासेस हो। जब सबकी रिटर्न आ गई होती है तो लोग बहुत ज्यादा, वो आपने बहुत बारी वो डाटा भी यहाँ पे शेयर किया है कि जब मैक्सिमम प्राइस ज्यादा होता है तो ज्यादा लोग खरीद रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए सलाह बहुत जरूरी है कि उन लोगों को इस टाइम पे धीरे धीरे करके थोड़ी एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। ये टाइम्स पे आप थोड़ा थोड़ा खरीदिए, बट इंपॉर्टेंट ये है, खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप आज खरीद रहे हैं और आप 15 दिन बाद उसके प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। आप फंडामेंटल लेवल में अपने पोर्टफोलियो में रखें, उतना रखें जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा भी दिक्कत कर सकता है। कितना रखना है वो हम इस पर शो के और आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। अमित जैन सर, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट दिख रहा था वैसे गोल्ड में 1,35,000 के आसपास, जो कि टूटता हुआ आज दिख ही गया, मतलब उसके नीचे पहुंच गया, 1,30 पर ही आ गया। और चांदी भी सर हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे उस वक्त 2,12,000 का, इसका भी सर यहाँ पर देखें तो सपोर्ट लेवल टूट गया है। प्रेशर काफ़ी है सर इसमें। और कितना आपको लग रहा है कि सोना और चांदी अभी इसमें टूटने की गुंजाइश आपको दिख रही है? अभिषेक जी, क्या होता है ना, जब बाजार टाइम करेक्शन में रहता है तो एक जोन पकड़ लेता है। उस जोन के नीचे भी जाएगा तो उस जोन पर आ जाएगा, उस जोन के ऊपर जाएगा तो भी उस जोन पर आ जाएगा। इसी का डेफिनेशन, यानी इसी को इनडायरेक्ट वे में हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो अभिषेक जी, 2 लाख रुपए के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से करीब करीब सितंबर और अक्टूबर तक ये बाजार कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ से 20-30 हजार रुपए चांदी गिर भी सकती है, फिर यहीं पर आ सकती है। 20-30 हजार रुपए बढ़ सकती है, फिर यहीं पर आ सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि एग्जिट प्लान क्या है। अभिमन्यु बन के नहीं बैठना है। अब मैक्सिमम लोग अभिमन्यु बन के बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास एग्जिट प्लान नहीं होता। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप मत करिए, क्योंकि आप एग्जिट प्लान नहीं बना पाएंगे। जब यहाँ पर अभी क्या हुआ था, जब थर्सडे का बाजार क्लोज हुआ था तो 2,23,000 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। ईटीएफ की ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी। नेक्स्ट डे 2,35,000 रुपए के आसपास ओपन हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने 3,29,000 रुपए, 2,29,000 रुपए के नीचे नहीं ले पाए होंगे, वो 2,35,000 रुपए के आसपास लिए होंगे। फिर से बाजार इवनिंग सेशन में वहां से ढह गए। तो ना खरीदने के मौके मिलते हैं, ना कहीं बेचने के मौके मिलते हैं। और यही प्रॉब्लम फिजिकल में लेने वालों को भी आती है। आज भी मैं फिजिकल मार्केट में समझ रहा था रेट 6,000 रुपए के प्रीमियम पे गोल्ड चला रहे हैं और करीब करीब 10,000 रुपए के प्रीमियम पे चांदी चला रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम जाएगा। यहाँ से 1,70,000 रुपए तक चांदी एक बार टेस्ट हो सकती है। 2,40,000 रुपए की तेज लगती नहीं है। बाकी व्यूज और सेंटिमेंट्स और डायनामिक्स जैसे जैसे चेंज होंगे, हम अपने व्यूज यहाँ पर आकर देते रहेंगे। 1,70,000 रुपए तक चांदी जो है वो यहाँ पर टेस्ट होती हुई दिख सकती है, यानी कि यहाँ पर नीचे गिरावट की और गुंजाइश इसमें बनती हुई दिख रही है। थोड़ा सा इतिहास पे जाते हैं, जरा देखते हैं कि गोल्ड का जो ऊपरी स्तर से जो गिरावट आई है, कितने कितने समय पर कितनी गिरावट इसमें देखने को मिली है। सर थोड़े से आंकड़े यहाँ पर पेश कर रहे हैं। जनवरी 1980 में सर, अगर जब गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल मार्केट कॉमिक्स की अगर यहाँ पर बात करें, $875 का इसने सर हाई बनाया था। और जून 1982 में गिरते हुए 2 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद इनफैक्ट अगर देखा जाए, $295 पे यहाँ पर ये आ गया था। और करीब करीब 66% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर दूसरे बड़ी गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 2011 यहाँ पर देख सकते हैं $1,920 प्रति आउंस पर गोल्ड गया था। और जून 2013 में ये भी लगभग वही सेम टाइम पीरियड ऑलमोस्ट रहा, 2.5 साल के आसपास, $1,180 पर ये आता हुआ दिखा। 38% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अमित जैन सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे जो इतिहास है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिपीट होते हुए थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिख रहा है अभी फिलहाल। हालांकि 24% की गिरावट इसमें है, जो भी करंट सेशन की अगर हम लोग बात करें। क्या लग रहा है सर इन चार्ट्स को देखते हुए, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ये 2 लाख के टाइम पर भी लोगों ने इसको रेफरेंस में लेना स्टार्ट कर दिया था कि जिस तरह से 1980s में दो भाइयों ने मिलकर उसको इतना बढ़ा दिया था, $50 तक कर दिया था, फिर से $10-11 तक आ गई थी। उस समय फंडामेंटल्स नहीं थे। तो अभी फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, और फंडामेंटल्स अभिषेक जी जब बनते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं बनते हैं, वो लंबी अवधि के लिए बनते हैं। लेकिन बीच बीच में स्पेकुलेशन हो जाते हैं। जैसे एक्चुअली ऑनेस्टली अगर बोलूं तो चांदी को $80 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन $80 से जो $120 का रनअप था वो सिर्फ उन लोगों को मारने के लिए था जो लोअर लेवल में शॉर्ट करके बैठे थे 1980 की कहानी को एक्सेप्ट करके। तो बाजार में शॉर्ट स्क्वीज होते हैं, लॉन्ग स्क्वीज होते हैं, ये एक बाजार का नियम है कि एक बार बाजार ने शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो एंट्री करता है बाजार में उसको फंसा लिया, तो जब तक उसका कैपिटल खत्म ना कर दे तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। 1980s की कहानी, 2008 की कहानी, ऐसा लगता नहीं कि वो रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। अभी तक सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई आता है तो भी हम कोशिश करेंगे उसको एडवांस में बताने की कि भैया अभी इस सिचुएशन में सिल्वर का सब्स्टिट्यूट आ चुका है। अभी ऐसी कोई बात नहीं 1980s की स्टोरी कहीं रिपीट हो जाए, इसकी संभावना कम लगती है।